अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने वो प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कि मेरे पड़ोसी देश से आना चाहिए था। और कहाँ से आना चाहिए था? रिपब्लिक टीवी से आना चाहिए था या फिर किसी और चैनल से ये ज़रूर आना चाहिए था और धुएंधार किस्म का उनका एंकर होना चाहिए था जिसको कि इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए था। उनको ये साबित करना चाहिए था कि वाकई ही मोदी जी जो हैं वो एक साइंटिस्ट हैं। और रिसेंटली जो कि उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पे, वो आप सब ने देखी होगी, लेकिन मैं आपको फिर से उसको एक नए पैराहे में दिखाना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर वो आप देखेंगे तो आपको मेरी बात की समझ बिल्कुल ठीक तरीके से आएगी। और यही वीडियो हर एक इंडियन चैनल पे चलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे नहीं चली। मैं आज ये जब प्रोग्राम कर रहा हूँ तो शायद मुझे बीच में हंसी आए। अगर मैं हंसी ना रोक सकूँ तो मुझे बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं नहीं हंसूँ। सबसे पहले मैं वो वीडियो लगाऊँगा ताकि वो आपको पता चले कि वो वीडियो है क्या, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना तज्जिया करूँगा और साबित करूँगा कि क्यों मोदी जी बहुत ही अच्छे एक साइंटिस्ट हैं और उनको सीरियस लेने की ज़रूरत है। विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear, you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your idea. मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको साबित करूँगा कि वाकई ही जो मोदी जी ने बात की है वो किसी हद तक माने रखती है। उसकी वजह यह है कि मोदी जी बहुत ही बड़े साइंसदान हैं। कैसे साइंसदान हैं ये मैं अभी आपको साबित करता हूँ। A+B into square into bracket square. A+B into square, एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2A भी कहां से आया? 2A भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, कि विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी। और शायद आप में से जो लोग ऐसी चीजों को एनालिसिस करने की आदत रखते होंगे, वे अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दें तो ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत है। मोदी जी का ये पहला जन्म इस दुनिया में नहीं है, ये इनका दूसरा जन्म है। पहला जन्म तारीख के पन्नों में कहीं गुजर गया और वो जो इनकी तारीख पैदाइश लिखी जाती है वो 29 अगस्त 1949 लिखी जाती है, जबकि इनकी जो कागजात में तारीख पैदाइश लिखी जाती है वो 17 सितंबर 1950 में लिखी जाती है। ये सब कुछ मुमकिन होता है जब आप एक साइंसदान होते हैं और
अगर आप साइंसदान नहीं होते तो आपके इस तरह के 2 जन्म कहीं पे भी नहीं लेके जाते। तो यस, मोदी जी एक साइंसदान हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह मोदी जी के साइंसदान होने की ये कि 1950 में पैदा होने वाला मोदी 6 साल की उम्र में वदनागर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। और मजे की बात यह है कि 1973 में वदनागर रेलवे स्टेशन बनाया गया, उससे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी कितने बड़े साइंसदान हैं। एक और सबसे बड़ी वजह ये कि मोदी जी जो कि क्लेम करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान वो अंडरग्राउंड थे, अचानक से जब उनसे पूछा गया कि ग्रेजुएशन कहाँ की है तो उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। अब साइंसदान ना हो तो कैसे हो। एक और सबसे बड़ी वजह उनके साइंसदान होने की ये कि मोदी जी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में मास्टर्स किया। किस में? एंटायर पॉलिटिक्स में। सारी की सारी पॉलिटिक्स उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन ये मास्टर्स उन्होंने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के बगैर किया। है ना साइंसदान फिर। और इसी से मिलती जुलती एक वजह ये कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस मौजूद है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। ये इस हद तक है कि उस यूनिवर्सिटी में मौजूद जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी कोई मास्टर्स होता है उनकी यूनिवर्सिटी में। अब आप ही हिसाब लगाइए, मोदी जी हुए ना साइंसदान। इसी से ही मिलती जुलती एक और वजह आपको बताता चलूं, वो ये कि मोदी जी वो वाहिद स्टूडेंट थे इस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने के एंटायर पॉलिटिकल साइंस के इस मास्टर्स में इकलौते स्टूडेंट थे। इन्होंने खुद ही दाखला लिया, अलोन थे, फिर पढ़ते रहे, अलोन थे, फिर पेपर्स दिए, अलोन थे, फिर डिग्री ली, अलोन थे। ना वहाँ पे किसी और स्टूडेंट को इनके बारे में पता, ना किसी प्रोफेसर को पता। यूनिवर्सिटी के पौधों को शायद पता हो या ना हो, किसी और को शायद पता हो या ना हो, लेकिन मोदी जी को पता था कि ये उधर पढ़ते रहे और इन्होंने मास्टर्स की, एंटायर पॉलिटिक्स के मास्टर्स की, वहाँ से डिग्री ली। हुए ना साइंसदान। इनके साइंसदान होने की एक और सबसे बड़ी वजह ये कि इंडिया वो मुल्क है जिसमें कि 1988 तक डिग्रियां मिलती रहीं, हैंड रिटन, हाथों से लिखी गई डिग्रियां वसूल करते रहे तलबा। लेकिन मोदी जी जो कि क्लेम करते हैं कि उनकी डिग्री 1978 की है, वो डिग्री कंप्यूटर में प्रिंटेड थी। और वो डिग्री कंप्यूटर में प्रिंटेड कैसे हो गई, क्यों हो गई, इसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, मोदी जी एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, मान लें। और मज़ीद ये कि 1978 की वो डिग्री के जिसमें कि जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ वो फ़ॉन्ट ईजाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में किया। आपको इससे तो अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए कि मोदी जी से बड़ा साइंसदान कोई भी नहीं, और वो भी किस में? एंटायर पॉलिटिक्स में। फ़ॉन्ट से याद आया, फ़ॉन्ट की कहानी कुछ पाकिस्तान से भी मिली और वो फ़ॉन्ट था कैलिबरी फ़ॉन्ट, और उस फ़ॉन्ट का बड़ा चर्चा रहा पनामा केसेस में। और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो डीड्स बनाई गई वो उस फ़ॉन्ट में बनाई गई जिसको कि कैलिबरी फ़ॉन्ट कहते थे। मैंने किसी ज़माने में इस पे स्टोरी भी दी थी कि उस फ़ॉन्ट में ये डीड बनाई गई जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर उसी के हवाले से ही आपको पता है कि बड़ी सज़ाएं हुई पनामा केसेस में, और वो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि क्या वो फ़ॉन्ट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ साइंसदान इंडिया में बैठे हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ साइंसदान मौजूद हैं, और उन साइंसदानों की जिनकी कि मैं बात कर रहा हूँ अब बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कौन से साइंसदान हैं। वो वाले साइंसदान हैं जिन्होंने कि ना तो कोई डिग्री की और ना कुछ, लेकिन साबित करने पे लगे हुए कि उन्होंने डिग्रीज की। और वो साइंसदान हैं जिन्होंने कि कैलिबरी फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया उस वक्त के जिस वक्त के कैलिबरी फ़ॉन्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
ये साइंसदान हैं। अब रह गई बात मोदी जी की साइंस की, जो कि उन्होंने लड़ाने की कोशिश की हेनरिक एंडरसन के साथ, जो कि डेनमार्क में बेस्ड एक कंपनी के सीईओ हैं, जो कि इस तरह की विंड मिल्स और इस तरह की जो मशीनरी है वो बनाने में माहिर हैं। उसके हवाले से इनकी जो गपशप चल रही थी वो उसमें हेनरिक जो हैं ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट कपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इंडिया, लेकिन मोदी जी ने उनको अपनी एक साइंस समझा दी कि इस तरह की अगर तुम कोई साइंस लेके आओ या कोई मशीन बना के लाओ तो फिर मैं मानूंगा कि तुम वाकई साइंसदान हो। अगर तुम ये बनाने में नाकाम रहे तो फिर मेरी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना समझना। तो अगर आने वाले वक्तों में हेनरिक एंडरसन को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या उसकी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इंडिया से, तो उनको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो पीछे से अचानक से पीछे से जो हवा निकलती है उसमें से आप पानी कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको असेस करें कि मोदी जी की साइंस कहाँ तक कामयाब है और किस हद तक कामयाब हो सकती है और कैसे इसको कामयाब बनाया जा सकता है। इसके ऊपर जो भी आपकी आरा हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वो आप नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। सारे लोग ऐसी साइंस से महफूज रहिए और अपने बच्चों को भी महफूज रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।